अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर आर्थिक जंग छिड़ गई है और इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब सीधी टक्कर पर हैं और माहौल ऐसा है जैसे हर तरफ आग लगी हो। ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर सीधा हमला बोल दिया है और अब खेल बड़ा हो गया है। चीन ने भी जवाब में अपने रेयर अर्थ मेटल्स पर नए नियम लागू कर दिए हैं। 5 नए तत्वों पर पाबंदी लगाई गई है और अब कोई भी विदेशी कंपनी अगर इनका इस्तेमाल करती है तो उसे बीजिंग से इजाजत लेनी होगी। यानी अब हर टेक कंपनी, हर डिफेंस इंडस्ट्री चीन की मंजूरी के बिना कुछ नहीं बना सकती। चीन ने अपने सप्लाई चेन को हथियार बना लिया है और ये कदम बिल्कुल उसी तरह है जैसे ट्रंप ने पहले चीन पर चिप बैन लगाया था। लेकिन फर्क यह है कि इस बार चीन ने चाल पहले चल दी है। अब अमेरिका की हालत ऐसी है जैसे बिना तैयारी के जंग में कूद गया हो। ट्रंप की टैरिफ वॉर अब उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है। अमेरिका की कई फैक्ट्रियां बंद पड़ गई हैं क्योंकि उनके पास चीन से आने वाले मैग्नेट्स और रेयर मटेरियल्स की कमी हो गई है। जरा सोचिए, 90% से ज्यादा रेयर अर्थ सप्लाई पर चीन का कब्जा है और बाकी पर रूस व वियतनाम जैसे ब्रिक्स देश, यानी पूरा गेम उनके हाथ में है। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। S&P 3% गिर गया, नास्डैक 6% तक लुढ़क गया। सिर्फ 24 घंटे में $1.2 ट्रिलियन की वैल्यू उड़ गई। निवेशक बुरी तरह फंस गए और ट्रंप ने गुस्से में ऐलान किया, 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ लगेगा। अब असली ट्रेड वॉर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब अमेरिका खुद अपने ही फंदे में फंसता जा रहा है। खनन उपकरणों पर टैरिफ, बढ़ती माइनिंग कॉस्ट और हर उद्योग पर इसका असर, कार फैक्ट्रियों से लेकर चिप निर्माण तक सब कुछ महंगा पड़ रहा है। उधर चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है जबकि अमेरिका का घाटा और गहराता जा रहा है। और सच्चाई ये है, जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है उसका 70% बोझ खुद अमेरिकी उपभोक्ता उठा रहे हैं। यानी महंगाई का असली झटका अब आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस आर्थिक संघर्ष में पीछे नहीं हटेगा। बीजिंग ने अमेरिकी प्लास्टिक पर 74.9% का टैरिफ लगा दिया है, विशेष रूप से उन कोपॉलीमर्स पर जो ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं। यह कदम एक रणनीतिक चेतावनी है जो यह दर्शाता है कि चीन उन उद्योगों को निशाना बना रहा है जहां उसने लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। चीन का उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों को किसी भी बड़े व्यवधान से बचाना है। चीन की रणनीति का मुख्य आधार स्थिरता है क्योंकि कीमतों में अचानक वृद्धि या नौकरी के नुकसान से उसकी आर्थिक मजबूती पर असर पड़ सकता है। चीन का पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर उसकी आर्थिक ताकत का एक प्रमुख स्तंभ है। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में चीन ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है और अब यह क्षेत्र चीन के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन चुका है। विशेष रूप से मेथनॉल और ग्लाइकोल जैसे महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों के उत्पादन में चीन लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। इसका मतलब है कि चीन को इन उत्पादों के लिए अब अन्य देशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं है और यह उसकी औद्योगिक शक्ति को और मजबूत करता है। अमेरिका से चीन को एथिलीन का निर्यात, जो 2012 से लगातार बढ़ता हुआ 10,000 बैरल प्रति माह तक पहुंच गया था, अब पूरी तरह से शून्य पर आ सकता है। इस बदलाव का मतलब यह है कि चीन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा और यह अमेरिका के तेल और गैस उद्योग के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी नेटवर्क है जो उसे यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वह अपनी घरेलू ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स की मांग को बिना अमेरिकी आयात के पूरा कर सके। इस नेटवर्क की वजह से चीन को न केवल पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिल चुकी है, बल्कि यह उसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में एक प्रमुख खिलाड़ी भी बना देता है। यह स्थिति अमेरिकी तेल उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हालांकि मुख्य रूप से सेवा आधारित है, लेकिन इसके बावजूद यह वस्तुओं और ऊर्जा के निर्यात पर काफी हद तक निर्भर करती है। विशेष रूप से LNG का निर्यात अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है।
2024 में अमेरिका ने रिकॉर्ड 88 मिलियन टन एलएनजी का निर्यात किया, जो पिछले सालों की तुलना में 5% अधिक था। इस निर्यात से अमेरिका को ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति मिली थी और यह उसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बना रहा था। हालांकि चीन, जो अमेरिका का एक बड़ा ऊर्जा ग्राहक रहा है, अब अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों की ओर रुख कर रहा है। चीन की यह रणनीति अमेरिका के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान साबित हो सकती है। अगर चीन अमेरिकी एलएनजी का आयात कम कर देता है और अन्य देशों से ऊर्जा खरीदता है, तो इससे अमेरिकी ऊर्जा निर्यातक कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। यह बदलाव अमेरिका के लिए एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि चीन जैसे बड़े बाजार से होने वाली आय का नुकसान उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। साथ ही इससे अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को अपनी निर्यात नीतियों को फिर से बनाना पड़ सकता है और उन्हें नए बाजारों की तलाश करनी पड़ सकती है, जो और अधिक समय और निवेश की मांग करेगा। चीन की ऊर्जा विविधीकरण रणनीति उसे अमेरिकी ऊर्जा निर्यात पर निर्भरता कम करने में मदद कर रही है। मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं जैसे कतर और रूस के साथ अपनी साझेदारी का उपयोग करते हुए चीन अपने गैस स्रोतों को विविध बना रहा है। रूस ने पहले ही पाइपलाइन गैस के शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा चीन ने रूस के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का निर्माण पूरा कर लिया है, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत हुई है। चीन का ऊर्जा क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के साथ तेजी से बदल रहा है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना है, लेकिन इन नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ रही है। वही अब चीन ने अमेरिकी जहाजों पर नए पोर्ट टैक्स लगा दिए हैं और यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है। अब हर अमेरिकी जहाज जो चीन के किसी भी पोर्ट पर डॉक करेगा, उसे भारी भरकम टैक्स देना होगा। यह टैक्स 400 युआन प्रति टन से शुरू होकर आने वाले महीनों में 2 गुना 3 गुना तक बढ़ने वाला है। यानी अगर कोई अमेरिकी कार्गो शिप 1 लाख टन का है, तो सिर्फ एक बार डॉक करने पर चीन को $10 मिलियन से ज्यादा की राशि देनी होगी। ये आंकड़े सुनने में जितने चौंकाने वाले हैं, उतना ही गहरा इसका असर है, क्योंकि ये वॉर सीधा अमेरिकी मरीन इंडस्ट्री पर किया गया है। अब वो शिपिंग कंपनियां जो पहले से ही ट्रंप की टैरिफ वॉर से दबाव में थीं, उन्हें अब चीन के इस नए टैक्स का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हर अमेरिकी कंपनी जो एशिया के साथ कारोबार करती है, उसकी लागत अचानक आसमान छूने लगेगी। अब जो होने वाला है वो सिर्फ अमेरिका और चीन की जंग नहीं होगी, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झकझोर देगा। सप्लाई चेन से लेकर फूड प्राइस तक हर देश इस झटके को महसूस करेगा। आने वाले हफ्तों में फैसले जो भी हों, उनका असर आने वाले सालों तक रहेगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा और वैश्विक बाजार पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। क्या अमेरिका अपनी रणनीतियों से आर्थिक दबाव बनाए रखेगा या चीन अपनी आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करेगा? यह सवाल न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।